तो देखिए बेटा, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बेटा, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखना है कि क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। विभाजित करने का मतलब क्या है बेटा, कि भाग देने पर शेष क्या आ जाए, जीरो आ जाए, शून्य आ जाए। क्या जाए, शून्य आ जाए। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है हमको जो कि इनको और इसको डिवाइड करें, यानी कि विभाजित करें। तो क्या करें, पूरी पूरी विभाजित कर दे। देखिए कैसे निकालते हैं बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग उस दिन निकाल रहे थे, लॉसअप में निकाल रहे थे ना, तो ट्री द्वारा निकालेंगे। 15 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। तो देखिए बेटा, ये भी अभाज्य है। मैंने कि अभाज्य का मतलब क्या होता है कि एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, तो 3 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य हैं। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 3 ही 5 15, चाहे 5 3 15, एक ही बात है। जब आपको लिखना है तो इसको मिला लेना है। 18 क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं ट्री बना के 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 से भाग दो, 2 9 18। अब 2 क्या हो गया, अभाज्य हो गया, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन 9 जो है एक से अपने आप से कटेगा, लेकिन साथ में क्या हुआ, 3 से भी कटेगा। तो 3 3 का 9। देखिए ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 18 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 6 3 18, 2 तिहाई 6 6 3 18। अब क्या बनाएंगे बेटा, पट्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पट्टी। चलिए पट्टी बनाते हैं हम इससे। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है। अब लॉसअप में क्या कर रहे थे बेटा, कि सबको लिख ले रहे थे और एक पट्टी को एक बार लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ पट्टी वाले को लिखना है। किसको लिखना है, पट्टी वाले को। तो इसका मौसा जो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, भाग विधि से हम लोग देख सकते हैं इसको। देखिए भाग विधि से हम लोग कर सकते थे ना, भाग विधि से भी कर सकते हैं इसको। कैसे, ये छोटा है और ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे तो 15 में 18 जाएगा, तो कितना होगा, 15 का में 15 कितना आएगा, 3 0। अब क्या करते हैं, जो शेष आता है उससे किसमें भाग देते हैं, जिसमें पहले भाग दिए थे। तो किसमें देंगे, 15 में। 3 5 15, क्या जाएगा, 0। अब कितना हो जाएगा, मौसा। जिससे कटता है वही क्या होता है, मौसा होता है। ये उत्तर मत लिख देना, भाग नहीं है, ठीक ना। मौसा क्या होगा, जिससे अंतिम में कटाए हो वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो भाग विधि से भी कितना उत्तर आया, 3 आया, और गुणनखंड विधि से उत्तर कितना आया, 3 आया। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग, ये है 8 12 और 16 क्या निकालना है, मौसा निकालना है। 8 का ट्री बनाओगे तो क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणे 4। 4 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए 12 को लिख सकते हैं, पीला कर लेते हैं, पीला थोड़ा दिखता है बढ़िया। 3 गुणे 4, 4 क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2 गुणे 2। देखिए देखिए सब अभाज्य हैं। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 16 क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2 गुणे 8, 8 दूनी का 16 हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 चौका 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो देखिए नीचे वाला सब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो बेटा, इसमें क्या बनाएंगे, पट्टी बनाएंगे। देखिए तो 2 का पट्टी बन रहा है, तो देखिए 1 2 का ये पट्टी बन गया और 1 2 का ये पट्टी बन गया, ठीक ना।
अब 2 है, इसमें 2 लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसमें सब में होना चाहिए, ठीक है। तो मौसक क्या हो जाएगा बताइए, 1 पट्टी का 2 गुणे 1 पट्टी का 2, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मौसक क्या जाएगा इन सब का गुणनखंड में से क्या जाएगा 4 हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए।